ये महिला एक मिनिस्ट्री चर्च में इंतजार कर रही हैं। वे यहाँ के किसी भी स्टाफ से मिलकर अपनी परेशानी बताना चाहती हैं, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ा। उनसे हमें पता चला कि उन्हें डिप्रेशन है और अपना घर परिवार छोड़कर वे यहाँ कई दिन से रह रही हैं। झारखंड से आए ये पति पत्नी भी अपना धर्म बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को काउंसलिंग और इलाज की जरूरत है वे इस चर्च मिनिस्ट्री में कोई हल ढूंढने आए हैं। जालंधर के इस खामड़ा गांव में ये एक निर्माणाधीन चर्च है जिसे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री बनवा रही है। दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च होगा। इस तरह की और चर्च मिनिस्ट्रीज भी यहाँ काम कर रही हैं। पंजाब के जालंधर में आपको राजनीतिक नेताओं के पोस्टर्स तो दिखेंगे ही, साथ में मिनिस्ट्रीज के भी पोस्टर्स आपको काफी दिखेंगे। जैसे सिख धर्म के प्रचारकों ने डेरे बना लिए, वैसे ही ईसाई धर्म के प्रचारकों ने मिनिस्ट्रीज बना ली। पिछले कई सालों में इन मिनिस्ट्रीज में जाने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर का ही है, जो परमेश्वर का ट्रीटमेंट है वो परमेश्वर का ही है। बस एक विश्वास मानता है तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। अज तो सिर्फ ये कहने बस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से उन्होंने मुक्तिदाता कबूल किया, साढ़े पानी सब कुछ हो जाए। लेकिन चाहे डेरे हों या मिनिस्ट्रीज हों, यहाँ जाने वालों में सबसे ज्यादा दलित और गरीब ही क्यों रहे? कौन है ये द लास्ट मैन? मेरे जो सासू माँ हैं वो 2021 में काफ़ी बीमार पड़ गए थे, तो आसपास के लोगों ने बताया कि आप प्रेयर करवाओ। इन्होंने प्रेयर करवाई तो ये स्वस्थ हो गए। इसके दौरान ही जो है इनका जो है धर्म जो है वो कन्वर्ट हो गया ईसाई धर्म में। तो वो ऑन पेपर भी कन्वर्ट हुए हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है कन्वर्जन का, या सिर्फ जाते हैं? इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। कैथोलिक चर्च और मिनिस्ट्री अलग अलग बात है, ये अलग अलग है। क्या अंतर है उसमें? ये जो कैथोलिक मिशन है इसमें काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं। इसमें जो है भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे बच्चों को एजुकेशन मिलती है, बहुत बढ़िया स्कूल हैं, एजुकेशन और हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जिसमें जो है अच्छे से सबका लेकिन वो मिनिस्ट्रीज में वो सब स्कूल वगैरह नहीं खोलते हैं? नहीं, मिनिस्ट्रीज में ये सब नहीं होता। दलितों का इधर जाने का कारण एक और भी है, जहाँ पर उनकी जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं, सोशली डिस्क्रिमिनेशन भी उसका एक बड़ा कारण है। आप भी कन्वर्ट हुए? आप भी? मेरे बहुत साल पहले हमारे लगभग पंजाब में सारा दलित कन्वर्शन है जी। तो हम लोग भी कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, ये जरूर है कि वो कन्वर्शन का हमने फ़ायदा भी लिया है। हमारे बच्चे पढ़ गए हैं, नहीं तो शायद हम कॉन्वेंटों में बच्चे ना पढ़ा सके, हमें कंसेशन मिली है। पहले चर्च जो था वो गरीबों के मोहल्लों में पहुंचता था, उन तक पहुंच करता था, उन बच्चों को वहाँ से लेके वो स्कूल तक आता था। आज उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कमर्शलाइज हो गया। इतनी महंगी पढ़ाई है कॉन्वेंट स्कूल में जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दो तरह की भगवान के आगे दुआ की जाती है। एक पैसे वाले के लिए, उसको बोलते हैं ले हैंड। अच्छा, ले हैंड। जब इस हाथ रख के वो किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसका रेट है। अच्छा, तो वो 25,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपए तक लेते हैं। कॉमर्शलाइज होने के कारण अभी जो लोगों ने जो पहले उधर फ्लो था वो मेन लाइन चर्च से वो फ्लो अभी डेराबाद की। जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो 50 साल पहले होती थी, रोटी कपड़ा मकान, है ना, वो बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई हैं। एजुकेशन, हेल्थ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। अगर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटा पा रहे हैं तो मतलब आप फिर हेल्थ और एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे लोगों को ठीक से, जो होना चाहिए, राइट? तो वो समझने की ज़रूरत है, ये नुआंसेस हमारी सरकारों को समझने की ज़रूरत है कि आज बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों की चेंज हो गई हैं। तो जब तक आप वो नहीं दोगे, सिस्टम वो नहीं देगा, तो लोग उन्हें डेरों में जाके खोजेंगे। ये सारे डेरे अपर कास्ट लोग चला रहे हैं, और यही जो सिख डेरे हैं वो भी वही लोग चला रहे थे। तो अभी आप देख लीजिए, लेकिन उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके ऊपर किसी डेरे के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है। पंजाब के जो दलित क्रिश्चियनिटी है वो अलग तरह की समस्या में घिरा हुआ है। जैसे अभी जब वो लोग क्रिश्चियंस बनते हैं
तो उनका जो दलित स्टेटस वो ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर ना चर्च बोल रहे हैं, ना कोई सरकार बोल रही है। ऐसा है क्या कि धर्म बदलने से कास्ट तब भी नहीं जाती? नहीं, कास्ट तो साथ साथ चलती है। अगर सिख में भी आप सिख धर्म अपनाते हैं, मजहबी सिख, बाल्मीकि भाईचारे से मजहबी सिख बनते हैं, हमारे बहुत सारे परिवार मजहबी सिख हैं। जो मजहबी सिख बनते हैं तो कास्ट तो वहाँ भी है। अगर कास्ट ना होती तो मजहबी का गुरुद्वारा और अपर कास्ट का गुरुद्वारा अलग अलग क्यों होता? मैंने पोस्टर्स देखे इन्हीं इवेंजलिस्ट के, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हम कैंसर ट्यूमर से भी छुटकारा मिल जाएगा, जादू टोना से भी छुटकारा मिल जाएगा। मतलब ये सब पढ़ के वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। ये अट्रैक्शन का एक रास्ता तो सबसे अच्छा है, क्योंकि दुखी व्यक्ति जो है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहता है कि शायद मेरी प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। कैथोलिक जो क्रिश्चियंस हैं वो ये मान्यता ही नहीं देंगे कि ये हमारे साथ इनका। पिछले दिनों ये शोर शराबा भी हुआ था, तो वो कह रहे थे कि ये डेरा हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, लेकिन चर्च के लिए सूटेबल है। चर्च को लगता है कि ये कन्वर्जन दिखाई जा सकती है, ये दुनिया में पता लग रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम को ये लगता है कि ये चर्च में नहीं जा रहे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वोट बैंक के रूप में तैयार हो रहे हैं। आप सरपंच हैं यहाँ के? जी मैम। बहुत सारे लोग अभी क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, मैंने देखा बहुत जगह पोस्टर लगे हुए हैं किसी पास्टर के, या चर्च भी बन रहा है खामरा गांव में। ये ट्रेंड क्यों है इतना इस तरह से? मैम हमारा जो पंजाब है ना, तो यहाँ पे कास्टिज़म है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्टर को, क्योंकि आज भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, हमारा पंजाब कहने के लिए गुरु पीरों की धरती है, लेकिन आज भी कुछ जो बड़ी कास्ट वाले लोग हैं ना, वो शेड्यूल कास्ट से नफ़रत करते हैं। चाहे आप किसी भी डेजिग्नेशन में पहुंच जाओ, चाहे मैं सरपंच भी हूं, तो वो यही बोलेंगे ये शेड्यूल कास्ट का सरपंच है। माइग्रेशन हो रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, क्यों? वो बोलते हैं कि हमें फिर एक वही तोहमत रहेगी कि ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये नीची जात वाले हैं, कि मैं अपने मतलब सीने पे तो सह गया कि मुझे शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कल को कोई मेरे बच्चों को भी ये बात कहे कि आप तो मतलब नीची जात से हैं। लोग आपकी एजुकेशन नहीं देखते पंजाब में, लोग आपके काम नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जात देखते हैं। आपकी क्या एजुकेशन है? मैं एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ मैम। अच्छा। हाँ, मास्टर डिग्री करने के बावजूद भी मेरे को ये सुनना पड़ता है कि नहीं यार ये निचली जात का है। तो आज बड़ी बड़ी सरकारें वादे करती है, नहीं हमें अपना देश से प्यार करना चाहिए, हमें अपना देश छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? सारे जने ग्रेजुएट बैठे हैं इत्थे, सारे आप ग्रेजुएट बैठे हैं और बेरोजगार ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ, ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਫ ਆ, जो कुंडा लगा के बैठ दे तो सेफ है, वरना नहीं है। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਏंगे, ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। हक क्या है हमारा? ਹੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਆਣੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣ, ਹੈਨਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। आपने किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया है? पंजाब पुलिस जी। पंजाब पुलिस का दिया है, तो भर्तियाँ नहीं निकल रही है? भर्ती निकली, कैंसिल ही हो गई जी। पेपर लिया तो बस पेपर तो बाद कुछ पता ही लगा जी। बस पेपर ले लिया, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया। कब दिया था पेपर? हो गए मैडम 2-3 साल हो गए जी। 2-2.5 साल हो गए? हाँ जी। जलंधर में भी तो हुई थी अभी अग्निवीर की वो। पहले, हाँ पहले वाला टाइम है नहीं गा,
रिटायर हो गए, पेंशन लग गई। हाँ। अब तो 4-5 साल की सर्विस है, उसका कोई पेंशन नहीं। ये नई भर्ती शुरू करी है उन्होंने, तो जाएगा कौन? पंजाब में देखें तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो नशे से बचने के लिए अपना धर्म छोड़ रहा है या अपना देश छोड़ रहा है। बेहतर इलाज और शिक्षा की संभावनाओं के लिए भी धर्म छोड़ रहा है या देश छोड़ रहा है। वहीं जातीय भेदभाव से बचने के लिए भी धर्म छोड़ रहा है या देश छोड़ रहा है। देवाशीष